करिए हमारे जीवन के उद्देश्य की। जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि हमारे पास जीवन का उद्देश्य पाने के लिए पहले सुविधा होनी चाहिए। सुविधा होगी तब तो हम अपना उद्देश्य पता करेंगे। जब हमारे पास सुविधा ही नहीं है, हमारे पास पेट में खाना ही नहीं है, हमारे पास तन पे कपड़ा ही नहीं है, तो हम कैसे अंतिम उद्देश्य की बात कर सकते हैं। भारत में सिर्फ 0.1% लोग ही संन्यास और इस तरफ अंतिम आत्मज्ञान को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और विश्व में 7.8 मिलियन में से सिर्फ 1% लोग ही आगे इसकी तरफ जा पाते हैं। हमारा कर्तव्य समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और विश्व के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। अगर हम बात भी करते हैं उन लोगों की, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, क्या इन लोगों ने आत्मज्ञान पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, इन्होंने आत्मज्ञान भले ही पाया हो। स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, उन्होंने सही पथ पर आत्मज्ञान पाने के बाद भी अमेरिका में जाकर अपने आप को ये दिखाया था कि हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारा आत्मज्ञान पाना बहुत जरूरी है, परंतु हमारा उद्देश्य वही है जो हम इस जीवन में आकर ये निर्णय लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म के बीच का फर्क समझाया। अगर अर्जुन भी उस दिन युद्ध में ना जाकर रुक जाते अपना उद्देश्य पाने के लिए, तो क्या धर्म की स्थापित हो पाती? धर्म की पीढ़ी जो अब तक चलती आ रही है, क्या हो पाती वो? नहीं। राम जी को देख लीजिए, अगर वो वन में चले जाते और अपना जीवन समर्पित कर देते आत्मज्ञान को पाने के लिए, तो क्या राम जी रावण का अंत कर पाते? आप खुद ही से पूछ लीजिए। हमने रानी लक्ष्मीबाई को ही देखा है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आत्मज्ञान पाने की बात हम करते हैं, परंतु समाज के कर्तव्य को निभाने के बाद, समाज का कर्तव्य हमारा पहला उद्देश्य है। और आत्मज्ञान पाने के बाद भी जिन्होंने नहीं भी पाया है, क्या वो लोग जो 1% लोग हैं पूरे विश्व में, उसके अलावा बाकी लोगों को अपना उद्देश्य नहीं पता? उन्हें पता है, लेकिन समाज के प्रति कर्तव्य निभाना हमारा उद्देश्य है। जो लोग आत्मज्ञान की तरफ बढ़ पाते हैं वो जरूर तरक्की करते हैं, परंतु जीवन में उद्देश्य आत्मज्ञान से बढ़कर है। हमें भी पता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्व के मेजॉरिटी संख्या हमारी सिर्फ और सिर्फ ये पता करने में है कि हमारा खाना, हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर आज ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तो इसलिए ही हो रही है कि हमारा समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है सही चीजों के ऊपर प्रतियोगिता ही करना या फिर डिस्कशन करना। अदरवाइज हम भी आज घर में बैठे होते ये डिस्कस करने के लिए कि मेरा आत्मज्ञान कितना है, हम भी मेडिटेशन कर रहे होते। जरूरी है कि हम अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अंत में मैं एक कोट से एंड करना चाहूंगी, जग को जीतने का मार्ग आत्मज्ञान नहीं अपितु कर्म और कर्तव्य से होकर गुजरता है। इसलिए हम आत्मज्ञान पाएं बहुत जरूरी है, परंतु ये याद रखें कि हमारा उद्देश्य बाकी जरूरी है। धन्यवाद।